नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। जिस स्त्री के शरीर में हूँ यह 9 लक्षण, वह होती है साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप। आज मैं आपको ऐसे ही भाग्यशाली स्त्रियों के लक्षणों के बारे में जानकारी दूंगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। कहा जाता है यदि सौभाग्यशाली यानी भाग्यशाली स्त्री के पैर घर में पड़े तो घर चमन हो जाता है। इसके विपरीत अभागन स्त्री का पांव घर में पड़ते ही उस घर की बर्बादी शुरू हो जाती है। हिंदू संस्कृति में शादी के लिए लड़की देखते समय अनुभवी महिलाएं सबसे पहले लड़की के पैर देखती हैं और फिर चेहरा और फिर शरीर के अंग देखती हैं, जिससे वे अंदाज लगा लेती हैं यह लड़की शुभ लक्षणों वाली है या अशुभ। हम आपको बता रहे हैं वे शुभ लक्षण जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़की किस्मत बनाने वाली है या किस्मत फोड़ने वाली। जिस कन्या का मुख चंद्रमा के समान गोल, शरीर का रंग गोरा, आंखें थोड़ी बड़ी और होठ हल्की लालमा लिए हुए हों, वह कन्या अपने पति और अपने ससुराल के लिए भाग्यशाली मानी जाती है। वह अपने जीवन काल में सभी सुख भोगती है। नंबर 2, जिस स्त्री के शरीर का रंग सोने के समान हो और हाथों का रंग कमल के समान गुलाबी हो, वह अपने पति के प्रति वफादार होती है। नंबर 3, जिस स्त्री के हाथ की रेखा लाल, स्पष्ट, गहरी, चिकनी, पूर्ण और गोलाकार हो, वह स्त्री भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी स्त्री के पति का भाग्योदय होता है, वह काफ़ी प्रगति व उन्नति करता है। जिस स्त्रियों की अंगुलियां लंबी, गोल, सुंदर और पतली हों, वह बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। जिसकी दोनों आंखों के ऊपर नीचे की त्वचा हल्की लाल, पुतली का रंग काला, सफ़ेद, भाग गाय के दूध के समान तथा भौहें काली हों, वह स्त्री भाग्यशाली मानी जाती है। जो स्त्री राजहंस तथा मतवाले हाथी के समान चलने वाली हो और जिसकी कमर सिंह तथा बाघ के समान पतली हो, वह स्त्री सुख भोगने वाली मानी जाती है। जो स्त्री गौड़वन अथवा सांवले रंग की हो, मुख, दांत व मस्तक चिकने हों, वह बहुत भाग्यशाली मानी जाती है और अपने कुल का नाम रोशन करती है। जो स्त्री सभी का आदर सत्कार करने वाली हो, वह लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती है। कोमल शरीर वाली स्त्री भी भाग्यशाली मानी जाती है। जिस स्त्री के पैर का पंजा पूरी तरह जमीन को स्पर्श करता हो, वह स्त्री भाग्यशाली मानी जाती है। जो स्त्री ब्रह्म वेला में स्नान कर पूजा पाठ करती है, वह अपने परिवार के लिए शुभ मानी जाती है। पराया दुख देखकर दुखी हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता करने वाली स्त्री भाग्यशाली मानी जाती है। घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसे, वह स्त्री बेहद ही भाग्यशाली मानी जाती है। सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप, दीप और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करने वाली स्त्री भाग्यशाली मानी जाती है। पतिव्रत धर्म का पालन करे, अपना और पति का अपमान ना सहन करने वाली स्त्री शुभ और लक्षणदार मानी जाती है। वह अपने पति का हर प्रकार से उद्धार करती है। धर्म और नीति के मार्ग पर चलने के लिए पारिवारिक सदस्यों को प्रेरित करें। जो निर्भीक हो और अपनी बात कहने का साहस रखती हो, वह महिलाएं भाग्यशाली मानी जाती हैं। जो स्त्री मैली कुचैली सी रहती है, जो पाप कर्मों में रत रहती है, पराये पुरुषों में जिसका मन लगता हो, वह स्त्री कुलच्छनी मानी जाती है। वह घर को बर्बाद कर देती है। जो बात बात पर गुस्सा करती हो, जो छल कपट व मिथ्या भाषण करती हो, जो अविचारणी हो, वह अपने घर का नाश कर देती है। जो अपने घर को संवार कर नहीं रखती, जिसके विचार उत्तम नहीं होते, ऐसी स्त्री का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य नीति के हिसाब से भी माना जाता है कि जो स्त्री मधुभाषिणी हो, अपने कुल का ध्यान रखती हो, बड़ों का सम्मान करती हो, पति का सम्मान करती हो और पतिव्रता हो, वह स्त्री ही घर का उद्धार करती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ भाग्यशाली स्त्रियों के लक्षण। अगर यह लक्षण जिस स्त्री में नजर आए, वह घर को स्वर्ग बना देती है, साक्षात माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और जो स्त्री कटु वचन बोलने वाली हो, अपमान बोलने वाली हो, पर पुरुषों में मन लगाने वाली हो, ऐसी स्त्री का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। वह घर का नाश कर देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट